कि कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि ये उंगली यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चिन्ह मुद्रा करते हैं तो हम गुरु की उंगली को जोड़ते हैं और मंगल की उंगली को जोड़ते हैं। हैव यू नोटिस्ड? फिर हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं। Today we have a very interesting topic, cosmic connection of human body. Let us start with our 5 fingers. हमारे हाथों में जो 5 उंगलियां होती है, they are very important because ये पांचों उंगलियां पांचों ग्रह से कनेक्टेड है, 5 मेन ग्रह से कनेक्टेड है। So let's keep it थोड़ा सा डिस्कशन टाइप, जिससे कि इंटरेक्टिव रहे। So can anybody write in the chat box? अंगूठा, what does thumb signifies? जैसे हम लोग कभी जीतते हैं ना, कुछ अच्छा करना होता है या जीतते हैं तो वी से या थम्स अप, थम्स अप, जीत के आना। तो थंब सिग्निफाइज मार्स, विक्ट्री। सो मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ, हर प्लैनेट की एक पर्सनैलिटी होती है, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया। सो मार्स इज द प्लैनेट ऑफ एनर्जी। ओके, इट्स लाइक अ वॉरियर। सो मार्स सिग्निफाइज एनर्जी, विक्ट्री। थंब इज द कारक ऑफ विक्ट्री। तो वी विल कम टू लॉट ऑफ मुद्रास एंड प्राणायाम्स आल्सो जो उंगलियों से कनेक्टेड है। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। So second finger is, anybody will write Jupiter. Very nice. Yeah. तो हम किसी को इशारा, गाइडेंस देते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, तो we use this finger, right? So yeah. So this finger is connected with Jupiter. फिर third finger is connected with Saturn. सबसे बड़ी होती है तीसरी फिंगर, बीच वाली फिंगर। ओके, क्यों? सैटर्न इज कनेक्टेड विद सेवा, सेवक। तो सेवक के लिए सब थोड़ा बड़ा शरीर, थोड़ी बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए और सबसे बड़ा माना जाता है। तो या मिडल फिंगर इज कनेक्टेड विद शनि, सैटर्न। देन कम्स द रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर इज कनेक्टेड विद सन। या वेरी नाइस। तो रिंग फिंगर में हम रिंग पहनते हैं। तो सन की पर्सनैलिटी क्या होती है? किंग। ओके, तो किंग, राजा गहने पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर, जितने भी गहने होते हैं, अंगूठियां होती है, तो रिंग फिंगर में हम ऐसा कुछ न कुछ पहनते हैं। देन कम्स द स्मॉल फिंगर व्हिच इज वेरी इजी। या मरकरी, वेरी नाइस। सो मरकरी इज अबाउट आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, आवर इंटेलेक्ट। ओके, so it is very interesting. Now you see carefully. तो you must have noticed कि कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि ये उंगली यूज नहीं करते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है वो अभी से जान लो कि कोई भी आप पूजा करो ना तो डोंट यूज दिस फिंगर। किसी ने गुरु पूजा फेज 2 किया हो तो उसको पता होगा, गुरु पूजा में जितनी भी चीजें करते हैं वो इन तीनों उंगलियों से करते हैं। इस उंगली को ऐसे करके वो लगता है। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि ये उंगली किससे कनेक्टेड है? गुरु से। तो गुरु से हम गाइडेंस लेते हैं, हम गुरु से काम नहीं करवाते हैं। बाकी हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़ा अलग है, गुरु जी तो सबसे ज्यादा ही काम करते हैं, लेकिन इन जनरल पहले के जमाने में क्या था, गुरु से हम लोग केवल गाइडेंस लेते थे, गुरु से हम लोग काम नहीं कराते थे। सो वी नेवर यूज दिस फिंगर इन एनी पूजा, अदरवाइज अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरु से काम नहीं करवाया जाता है। इस फिंगर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मिडल फिंगर का, क्योंकि शनि है। ओके, और आप ध्यान दोगे कि आपकी बीच वाली फिंगर अकेले खड़ी रह सकती है, लेकिन ट्राई सन को, ये वाली रिंग फिंगर को आप अकेले खड़े करने की कोशिश करो, नहीं रहेगी। क्योंकि राजा को भी सेवक की जरूरत होती है। लाइक गुरु अकेला खड़ा रह सकता है, शनि अकेला खड़ा रह सकता है, लेकिन राजा अकेला खड़ा नहीं रह सकता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इवन बुद्ध भी अकेला खड़ा रह सकता है, मरकरी, लेकिन राजा को सेवक और उसका बिजनेसमैन बुद्ध चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, वजीर, या फिर या। तो ये हो गई हमारी 5 उंगलियां। फिर हमारा जो हाथ होता है ना, तो उसमें जो ये वाला पोर्शन होता है, इट इज कनेक्टेड विद वीनस एंड दिस पोर्शन इज कनेक्टेड विद मून। तो पामिस्ट्री अगर किसी ने देखा हो, सुना हो पामिस्ट्री के बारे में, तो बोलते हैं कि किसी का शुक्र का पर्वत बड़ा अच्छे से उठा हुआ है,
और इट्स लाइक वेरी नाइसली प्लेस्ड। तो यहाँ से हम हाथ देख के ही पता लगा सकते कि इसका वीनस काफी स्ट्रांग है। सेम इज विद द मून। किसी कुछ लोगों का एकदम ही पतला सा होता है, एकदम ही दबा सा, कुछ लोगों का एकदम उभरा हुआ बड़ा सुंदर सा होता है। तो वीनस एंड moon we can find out through the hand. Okay, so let us revise: Mars, Jupiter, Saturn, Sun, Mercury, Venus and Moon. So हमारे 7 ग्रह आ गए सातों हाथ में। फिर राहु केतु आर लाइक डिफरेंट, दे आर डिफरेंट प्लैनेट्स। ओके, सो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चिन्ह मुद्रा करते हैं तो हम गुरु की उंगली को जोड़ते हैं और मंगल की उंगली को जोड़ते हैं। हैव यू नोटिस्ड? फिर हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास शक्ति, एनर्जी, डायनेमिज्म, पावर मिल जाए और विजडम, गुरु की विजडम मिल जाए, तो देन वी कैन डू एनीथिंग। सो या दैट इज अ सीक्रेट बिहाइंड चिन्ह मुद्रा। सो ऐसे ही देयर आर अदर मुद्रास आल्सो। सूर्य की मुद्रा होती है, वी यूज दिस फिंगर, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। Other mudras also. But yeah, this thing, I think everybody will remember now. Interesting, right? Yeah. So let me start sharing the PPT now. Okay. और किसी को कुछ क्वेश्चन आते रहे बीच में तो you can start writing in the chat box. Yes. So we have already covered this one. Okay. Now we have zodiac signs. जो हमारी 12 राशियां होती है ना, वो भी हम हाथ से देख सकते हैं। तो आपके जो हाथ में ये अलग अलग वो बने हुए हैं, पर्वत टाइप के डिविजन्स बनी है, दे आर एक्चुअली 12 जोडियक साइंस। तो जो लोग पामिस्ट्री पढ़ते होंगे दे विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट बेटर। सो दिस इज लिटिल एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी, बट जस्ट टू फॉर योर नॉलेज कि 12 राशियां भी हमारे हाथ के अंदर होती है। 7 ग्रह और 12 राशियां सब हमारे हाथ से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे एक्यूपंक्चर के बारे में सुना होगा आपने, तो जो जिस राशि का होता है उस जगह पे ज्यादा प्रेस करने से उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज लाइक वन एप्लीकेशन। ओके, सो टुडे वी विल लर्न कि जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसे ये सैंपल कुंडली है किसी की। ओके, सो इसमें हमेशा जो ईस्ट डायरेक्शन में होता है ऊपर की तरफ, दैट इज द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे करके 12 भाव जो दिखते हैं ना कुंडली में, वो 12 के 12 भी हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। और इसका एप्लीकेशन ये है कि किसी की कुंडली में जिस भाव में थोड़ी सी दिक्कत है, जो भाव थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसको कैसी बीमारियां होंगी, मतलब उसका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है और कौन सा बॉडी पार्ट स्ट्रांग है। सो या दिस इज द पीपीटी। हियर यू कैन सी कि जो हमारा पहला भाव होता है, फर्स्ट हाउस, दैट इज कनेक्टेड विद हेड, सिर और फोरहेड से कनेक्टेड होता है। तो किसी की कुंडली में अगर पहले भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं तो क्या होगा, यू नो व्हाट विल हैपन, उसको बहुत सारे थॉट्स आएंगे। लाइक किस एक जने की कुंडली देखी थी मैंने, उसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर, वीनस, मरकरी, सैटर्न, 4 or 5 planets were sitting, and she used to have like so many thoughts, like sometimes Jupiter ka thought, sometimes Venus type thought. So there will be like a lot of confusion, a lot of thoughts. So yeah, so looking at the first house, you find out like what will be the like mental condition, mental status of that person. Then second house is connected with our nose, right eye, ears, kind of face also. तो फेस से रिलेटेड कुछ चीज पता। एंड सेकंड हाउस इज स्पेशली कनेक्टेड विद अवर टंग, टीथ एंड अवर टेस्ट एंड अवर स्पीच ऑल्सो। तो आप कुंडली से के सेकंड हाउस से देख के बता सकते हो कि इस सेकंड हाउस कितना स्ट्रांग है या वीक है, उसमें कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, उस हिसाब से देख के बता सकते हो इस इंसान का फेस कैसे होगा, इस इंसान की स्पीच कैसी होगी, इस इंसान का टेस्ट, खाने का टेस्ट उसको क्या पसंद होगा। ऐसे किसी का राहु बैठा होता है सेकंड हाउस में, तो उसका मतलब खाने का टेस्ट बड़ा वैसा होता है, मतलब ही लाइक्स लॉट ऑफ तामसिक फूड। सो ऐसे करके फ्रॉम सेकंड हाउस यू कैन फाइंड आउट अबाउट face, right eye, and taste and speech. Third house is connected with shoulder and throat. जो हमारा गला गला होता है, that is also connected with third house. तो थर्ड हाउस में अगर कोई अच्छा प्लैनेट नहीं बैठा है
कुछ मेलिफिक इम्पैक्ट है, तो थायराइड रिलेटेड चीजें और या फिर थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो जैसे एज अ एस्ट्रोलॉजर व्हेन आई सी समबडी चार्ट स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई लुक एट ऑल द हाउसेस कि कौन से हाउस वीक हो रखा है और कौन सा हाउस स्ट्रॉन्ग है। सो फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड विद लंग्स, हार्ट, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद चेस्ट एंड ब्रेस्ट। ओके, सो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर काफी पाया जाता है। तो लुकिंग एट द चार्ट, लुकिंग एट द फोर्थ हाउस की फोर्थ हाउस की कंडीशन कैसी है, कैन फाइंड आउट लाइक they will have some issues related with breast or breast cancer, something like that. Okay, so if anybody has that thing, definitely you should reach somebody. There are some really good remedies for connected to astrology for that also. Then fifth house is connected with our digestion, stomach, basically stomach, liver and upper abdomen. तो उससे आपका डाइजेशन, लाइक किसी का फिफ्थ हाउस गड़बड़ है तो उसको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड ऑल्सो सिक्स हाउस इज ऑल्सो समहाउ कनेक्टेड विद आपकी कमर, नेवल, वेस्ट एंड डाइजेशन। देन सेवंथ हाउस इज कनेक्टेड विद अवर जेनिटल्स, मोस्टली लोअर एब्डोमेन एंड जेनिटल्स। तो किसी को जेनिटल रिलेटेड इश्यूज या diseases hai, so that you can find out from seventh house also, and eighth house is also like similar, connected to our lower body parts and genitals. And ninth house is connected with our thighs and hips. Okay, 10th house is connected with our knees, most importantly आजकल घुटने से related चीजें, दिक्कतें लोगों को बहुत होने लगी, तो इट इज कनेक्टेड विद 10th हाउस, knees and back. Then 11th house is connected with our left ears and legs, हमारे पैर के साथ connected है. And 12th house is connected with our left eye and feet.
एंड इफ यू वांट टू सी इट इन मोर डिटेल कि फर्स्ट हाउस में और ज्यादा क्या आता है, तो it is brain, cerebral hemispheres, cranium, eyes, face, upper jaw, internal carotid arteries, thalamus, etc. Like it is the detailed explanation of what we have covered in the last to last slide. Second, like sixth house अभिषेक का था राहु, तो राहु की वजह से अभिषेक में find issues in abdominal region, large and small intestine, lower lobe of liver, spleen, duodenum, thymus secretions, places of bowels and pancreas. So these are little like sensitive points for him. Okay, so like that we can find out in detail. In detail हमें बताना लगाना होता है ना कि इस इंसान को हेल्थ में, बॉडी में इस चीज से रिलेटेड इशू हो सकता है और ये चीज स्ट्रॉन्ग है. So you can find out using this PPT. क्वेश्चन आया है, हार्ट रिलेटेड बीमारी कौन से ग्रह में कहाँ बैठा होता है? हार्ट रिलेटेड, हार्ट की अर्थ, हार्ट दिल. yeah, fourth house I had already shown. Fourth house is related to chest, breast, heart. Okay, and also kind of Venus is related with heart and heart chakras. तो फोर्थ हाउस से यू कैन फाइंड आउट फोर्थ हाउस में कैसा प्लैनेट है, उससे फोर्थ हाउस की पोजीशन कैसी है, उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स के इंपैक्ट है, देन यू माइट हैव हायर चांसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड इश्यूज. या सैटर्न इन फोर्थ हाउस कॉज दिस. ओके, एंड एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन आया है, वो मैं रीड आउट कर ले रहा हूँ. या ये पूछ रहे हैं, लॉर्ड ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस आल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड और नॉट? डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ द हाउस also need to be considered. Like fourth house किसी का काफी messed up है, okay, लेकिन जो fourth house lord है, like suppose अभिषेक के चार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से. या ओके, तो अभिषेक का चार्ट सिक्स्थ हाउस में राहु बैठा है, ठीक है, लेकिन सिक्स्थ हाउस में कौन सा नंबर है, 9. तो 9 नंबर से हमें देखना पड़ेगा 9 नंबर राशि कौन सी होती है. ओके, 9 नंबर राशि होती है धनु, सेजिटेरियस. सो नाउ वी हैव टू रिकॉल, हमें सब राशियां याद करनी पड़ेगी कि कौन सी राशि का लॉर्ड कौन होता है. तो धनु राशि का लॉर्ड होता है गुरु, जुपिटर. तो अभिषेक का जुपिटर क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा है, वो भी लियो में, तो इट इज एट अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस. सो द इम्पैक्ट ऑफ राहु विल बी लेस, राहु का इम्पैक्ट काफी कम होगा. सो दिस इज हाउ वी सी कि लॉर्ड से कैसे, मतलब लॉर्ड अगर अच्छा बैठा है और मेलेफिक प्लैनेट है हाउस में, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है बेसिकली. ओके, सो yeah, so you keep typing the question. Let me move to the next slides. शिखा जी का क्वेश्चन आया है, भैया आपका कांटेक्ट नंबर पूछ सकता है? Yes, my contact number you can write 8900 266 433. Okay, so only WhatsApp message, no calling. Yeah, बिकॉज पूरे दिन मैं मीटिंग में ही रहता हूँ, तो दैट्स लाइक कॉल करोगे तो इट्स डिफिकल्ट, बट मैसेजेस आई रीड सोने से पहले एक बार मैं सबका रिप्लाई करता हूँ. ओके, सो या फेस पे हमारा कैसा क्या रहता है, तो मास रिप्रेजेंट्स आईब्रो. तो कुछ लोगों की आईब्रो बड़ी एकदम घनी होती है, एकदम सुंदर सी, विराट कोहली जैसे. सी यू कैन सी, वेरी इंटरेस्टिंग, विराट कोहली की आईब्रो देखिए एकदम डेंस है. तो मास रिप्रेजेंट्स आईब्रो, तो विराट कोहली का मास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. एंड इट इज ऑब्वियस बिकॉज स्पोर्ट्स में आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मास वाली एनर्जी चाहिए. सो या फ्रॉम द फेस इटसेल्फ यू कैन सी कौन सा प्लेनेट किसका स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, फिर आंखें भी आपने देखी होगी कभी कभार क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर इंसान की राइट आई और लेफ्ट आई में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है. एक थोड़ी सी बड़ी होती है, एक थोड़ी सी छोटी होती है. तो उससे आप पता लगा सकते हो, जो थोड़ी सी छोटी है तो इसका मतलब वो प्लेनेट थोड़ा सा वीक है. तो आपका जो सन होता है, सूर्य नाड़ी, नॉस्ट्रिल और राइट आई, दैट इज कनेक्टेड विद सन, एंड लेफ्ट आई एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज कनेक्टेड विद मून. तो ऐसा करके यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है. और इससे मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज याद आई कि आपने देखा होगा कि शादी में जो दुल्हन बैठती है वो दूल्हे के लेफ्ट साइड में बैठती है जनरली, राइट.
जबकि पूजा के काम में राइट साइड में बैठती है लड़की, इन जनरल लेफ्ट साइड में बैठती है। तो इसके पीछे बहुत ही डीप साइंस है। यू वांट टू अंडरस्टैंड? सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। तो हमारी जो लेफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट आई मेल में स्पेशली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज बेसिकली मेल में लेफ्ट साइड होता है इमोशन से रिलेटेड, मून से कनेक्टेड। ओके, in general भी left is connected with moon and emotions, and right is connected with ego and sun. Okay, so when female is sitting at your left side, तो उनका जो राइट नाड़ी हो गया और आपका लेफ्ट नाड़ी हो गया, वो काइंड ऑफ मैच हो जाता है। तो उनका ईगो और आपके इमोशंस, दैट काइंड ऑफ बैलेंसेस द सिचुएशन। थोड़ा सा समझना, इट्स लाइक लिटिल साइकोलॉजिकल बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हेन लाइक आपका इमोशनल पार्ट जा रहा है और उनका ईगो पार्ट आ रहा है, तो ये काइंड ऑफ बैलेंस हो जाता है। ओके, लेकिन व्हेन शी इज सिटिंग एट योर राइट, तो राइट इज सन, ईगो, एग्रेशन, एंड हर लेफ्ट इज इमोशंस, मून। तो जब आपका राइट पार्ट जाता है और उनका लेफ्ट पार्ट कांटेक्ट में आता है, देन इट वोंट वर्क, क्योंकि मेल आर एनीवेज लाइक ईगो ड्रिवन, थोड़ा सा उनका सन पार्ट, ईगो पार्ट स्ट्रॉन्गर होता है। फीमेल्स आर वेरी इमोशनल। तो आपका जब ईगो पार्ट और फीमेल का इमोशन पार्ट साथ आता है, देन इट डजंट वर्क, फिर लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। आई टेल यू माई नाना जी स्टोरी। सो माई नाना जी वॉज अ फार्मर। वो ठेला चलाते थे, सब्जी और फल फ्रूट बेचते थे वो गलियों में। इट्स जस्ट 50 years बैक, एंड बट ही कीप्ड ऑन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। फिर उन्होंने एक मंडी में दुकान ली अनाज की, एंड धीरे धीरे नाउ ही हैज लाइक 10 शॉप्स, और उनके सब एकदम बच्चे सब अच्छे से पढ़ाई कर लिया है, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। So that's how Purusharth is very important in your life. You can chase everything with your effort and hard work and determination. So yeah. साहिल जी, हाँ, ये मंगल हो तो शादी देर से होती है क्या? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कोई जल्दी भी हो जाती है काफी लोगों की। बस मंगल ये होता है, गुरुदेव ने पता मंगल के बारे में भी रिसेंटली बोला था। ये जब सिंबल कर रहे थे ना, तो बोले थे जैसे अंगूठा होता है, इट इज रिप्रेजेंट एनर्जी, वॉरियरशिप। तो किसी इंसान की कुंडली में शादी वाले भाव में मंगल बैठा है, तो उसको थोड़ा सा एग्रेशन होगा, एनर्जी रहेगी। तो इसको बोलते हैं मांगलिक, क्योंकि शादी में हमें एनर्जी और लड़ाई झगड़े की, एग्रेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है ना, तो इसलिए उसे फिर मंगल दोष थोड़ा सा बोल दिया है। तो उसको फिर जो मंगल दोष है, सामने वाला भी मंगल दोष है, उसको भी है, तो वो मैच होगा। तो इट इज नथिंग रिलेटेड विद टाइम। टाइम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। टाइम से थोड़ा शनि का कनेक्शन है। आई हैव स्पोकन रिलेशनशिप एंड एक हमने इनफैक्ट अभिषेक, इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर दिस टाइम आई वाज इन दिल्ली, नवंबर के टाइम में, लास्ट ईयर आई वाज इन दिल्ली, तो विजय जी वाज देयर आई थिंक दैट टाइम in that video. So if you will search, type on the YouTube modern day matchmaking साहिल सिंह राठौर, so you can find out that video. उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया मांगलिक के बारे में एंड डिले इन मैरिज के बारे में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। यू नो इतना सारा आपको मैंने कंटेंट दे रखा है यूट्यूब में, जस्ट एक बार खोजो तो आप। सो मैनी ब्यूटीफुल वीडियोस वी हैव डन। ट्रू। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। साइनसाइटिस, अस्थमा को कैसे ठीक करें? सुदर्शन क्रिया, या एक सेकंड और एक बार मैं चैट में देख ले रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी गुरु स्टोरी अभी मेरे साथ हुई, वो मैं शेयर करता हूँ देन कि अभी लाइक हम लोगों का आश्रम में किचन है, तो वहां पे डिनर करते हैं हम लोग। तो मैंने कुछ तो कपड़े दिए थे लॉन्ड्री पे। So morning tomorrow 6:30 a.m. I have a flight. I have to travel to Delhi, and we had this session at 9 p.m. So I was in front of laundry, and it's generally 8:30 time लिखा है, लेकिन वो I called the person. He told कि 8:45 तक open होगी, and I was thinking कि यार 8:45 open होगी, तो today I'll get late for the session, और मैं कपड़े भी नहीं छोड़ सकता, tomorrow I have to go to Delhi. So I just went there 8:25 पे, and I was praying कि यार आज टाइम पे आ जाए. So that day that guy came at 8:25 itself. मतलब 8:45 पे जो टाइम था 8:25 पे ही आ गया राम भैया, एंड ही वाज टेलिंग, मैंने कहा भैया यार आप तो बिफोर टाइम आ गए आज, क्या बात है? तो बोले गुरुजी को सब पता रहता है किसको क्या चाहिए,
और वो सबकी सुनते हैं और सबको एकदम सही टाइम पे सही चीज करवा के देते हैं। उनका वाह, मतलब लॉन्ड्री, हमारे लॉन्ड्री वाले भैया को भी इतना ज्ञान, इतना एक्सपीरियंस है। सो या दिस इज व्हाट फेथ ऑन द मास्टर। मतलब ये छोटी छोटी सी चीज भी, मतलब इट गिव्स यू अ सेंस कि गुरुदेव मतलब किस लेवल पे जाके एक एक का मतलब ख्याल रखते हैं। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। मतलब मैंने दूसरे इंसान से भी बात करी, ही टोल्ड कि 8:45 ही होती है जनरली ओपन, but today because we have this session and I have to travel and I have to take clothes also, so he came like before time and he was giving me this wisdom कि गुरुदेव knows कब किसको क्या देना है। तो हम सभी को ये फेथ और विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए जो बेस्ट है वो होके रहेगा। Absolutely, So let's absolutely. conclude with this wonderful knowledge